गुड मॉर्निंग एवरीवन। कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंगपुरा मुरादाबाद यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर स्वागत करता है। कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान पाठ 3 वैद्युत विभव वीडियो भाग 1। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव। आप समझिए कि वैद्युत विभव होता क्या है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर क्या रखा है, वैद्युत क्षेत्र है। इसके बाहर कोई बिंदु हमने अनंत ले लिया, चाहे आप यहां ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बिंदु होगा वो अनंत होगा। यहां पर धन परीक्षण आवेश क्यू नोट माना, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड में से यहां तक क्यू नोट आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में या किया गया कार्य, जो कार्य है उसे हम क्या कहेंगे, हम वैद्युत विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, हम वैद्युत विभव कहेंगे। या V बराबर हो गया W अपॉन क्यू नोट, इससे कह सकते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, अब समझिए। एकांक धन परीक्षण आवेश अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए B बराबर होता है W अपॉन क्यू नोट। अगर हम राशि की बात करें तो राशि है आपकी अदिश। अब देखिए मात्रक, देखिए कार्य है। W क्या आपका कार्य होता है, क्यू नोट आपका आवेश होता है। कार्य का मात्रक जूल, तो V बराबर W अपॉन क्यू नोट है, तो यह है कि जूल। आवेश का मात्रक कूलाम। जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एक बोल्ट की परिभाषा क्या होगी, अब देखिए एक बोल्ट, हमारा फॉर्मूला था V बराबर W अपॉन क्यू नोट। ये समीकरण नंबर हमने 1 मान लेते हैं इसे। यदि W बराबर 1, क्यू नोट बराबर 1, तब समीकरण 1 से V बराबर क्या आएगा आपका 1/1, तो V बराबर हो गया 1 वोल्ट। इसकी परिभाषा आराम से बना सकते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश, क्या हो गया, एकांक धन परीक्षण आवेश अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। उसे 1 वोल्ट कहते हैं। अब देखिए एक वोल्ट की परिभाषा हो गई एक हमारी। अब आता है इसकी वैद्युत विभव की बीमा। बीमा कैसे निकालेंगे, V बराबर होता है W अपॉन क्यू नोट। अब कार्य की जो बेटा बीमा होती है mL स्क्वायर T की घात -2, क्यू नोट है, आवेश है। आवेश Q बराबर IT होता है।
आई की धारा की जो बीमा होती है एम्पियर समय की टी होती है, तो ये क्या हो गया आपकी ए टी। तो यहां से आ जाएगा एम एल स्क्वायर। अब देखिए टी की घात -2 ऊपर है, ये नीचे है। अगर संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो -1 ऊपर पहुंच जाएगी, -1 -2 तो कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी, और ए की घात -1 हो जाएगी। ये आपकी बीमा है कि वैद्युत विभव की बीमा यहां तक निकल गया कि ये आपकी बीमा है। अब देखिए आप देखिए वैद्युत विभव का महत्व क्या है। आप इसे जानेंगे कि एक हमने 2 बॉडी ले ली, ए और बी ले ली, आपस में इसे कनेक्ट कर दिया, तो हम इसकी एक का 100 कूलाम है, दूसरे का 20 कूलाम है। इसमें कहेंगे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कि इसकी दिशा क्या होगी। कोई कहेंगे ए से बी में होगा, आप कहेंगे ए से बी में होगा, लेकिन इसकी जो दिशा होगी, ये डायरेक्शन जो होगी वो ए से बी में नहीं होगी, क्योंकि आप सोच रहे हो कि 100 पे आपका ये है तो ए से बी में जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए यहां पर 2 वाटर टैंक है आपके, एक में 100 लीटर पानी है, इसे ए मान लिया। एक वाटर टैंक है आपका, इसमें 20 लीटर पानी भरा हुआ है। इसे आपस में हमने इसे कनेक्ट कर दिया, दोनों टैंकों को। इससे कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो आवेश है, वो आपका आवेश जो दिशा होगी, इसे बी माना, बी इसकी दिशा बी है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी बी से ए में बहेगी। क्यों? क्योंकि जो विभव होता है या पानी होता है ऊंची विभव से निम्न विभव की ओर होता है, तो ऐसे ही हमारा जो विभव है उच्च विभव से लो विभव की ओर होता है। यह हमारा वैद्युत विभव है कि डायरेक्शन बी से ए में जाएगी। अब आता है आपका विभवांतर। देखिए लॉजिक से ही पता लग रहा है हमारा विभवांतर। विभव प्लस अंतर, विभव में अंतर, लॉजिक से पता लग रहा है। देखिए यहां ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसमें 2 पॉइंट हैं, एक का विभव ज्यादा है, एक का विभव कम है। एक का विभव ज्यादा, एक का विभव कम है। जो दोनों विभव का जो अंतर होगा उसे हम क्या कहेंगे, हम विभवांतर कहेंगे। अब कैसे देखो, इसे ए माना हमने, ये बी हो गया आपका, ये क्यू कूलाम आवेश धन परीक्षण आवेश है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। 2 वस्तुएं हैं, ए और बी हैं। ए पर विभव ज्यादा है, बी पर विभव कम है। इस पर कोई भी वस्तु हमने धन आवेशित कण बी पर रखा है, धन आवेशित कण किस पर रखा है, हमारा बी पर रखा है। जो इन दोनों का अंतर होगा
वो कहलाएगा हमारा, जो दोनों विभव का अंतर होगा वो कहलाएगा वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो V A माइनस वी बराबर हो गया आपका W अपॉन Q नोट। W बराबर Q नोट हो गया। अगर कार्य हम B से A में निकालें, अगर कोई कार्य धनाभास्करण B पर रखा है तो B से A में निकालें तो कैसे निकलेगा? तो देखिए वी ए माइनस वी बराबर हो गया W अपॉन क्यू नोट। इधर ले आएंगे वी ए माइनस वी, ये क्या हो गया आपका क्यू नोट W। किस पर निकाल रहे हैं हम? V से A डायरेक्शन निकालने हैं तो ये हो गया आपका W। ये इसका जो है फॉर्मूला बन जाएगा। अगर कार्य B से A में जा रहा है, 3 से A में जा रहा है तो ये कहलाया आपका वैद्युत विभवांतर कहलाया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका समविभव पृष्ठ। अब बेटा देखिए इसमें समविभव पृष्ठ होता क्या है? जैसे आपको पता है पृष्ठ सम माने समान, विभव पृष्ठ जिस विभव का मान समान होगा उसे क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। लॉजिक से पता लग रहा है। अब देखिए यहां पर कोई एक आवेश है, प्लस क्यू मान लिया हमने आवेश, इस पर चारों ओर वैद्युत बल लिखाए हैं। चारों वैद्युत बल लिखाए हैं। जो इस पर वैद्युत बल लगेगा वो प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र में रखा वह पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में रखा वह पृष्ठ जिस पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव बराबर होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखिए दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो हमेशा शून्य होता है। तो देखिए विभवांतर क्या होता है आपका? वी ए माइनस वी, दो बिंदु निकाली, W अपॉन क्यू नोट। अब दो बिंदु हैं वे, कोई से आपको दो बिंदु ले दिए, इन दोनों के बिंदुओं के बीच क्या होता है आपका? विभवांतर शून्य होता है। तो इसकी वैल्यू हम 0 लगाएं तो बराबर W अपॉन क्यू नोट, W अपॉन क्यू नोट आ गया। अब क्यू नोट की 0 से गुणा करें तो क्या हो गया? W बराबर 0। जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 है तो कार्य भी, उसमें कोई कार्य भी आपका क्या होगा? 0। कोई कार्य हमें करना नहीं पड़ेगा, कार्य करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। हमेशा याद रखना कि जो वैद्युत विभव होगा वो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। देखिए अगला टॉपिक आता है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अब देखिए ये प्लस क्यू है बिंदुओं पर, एक पॉइंट ए है, ये बिंदु सी है,
ये बिंदु V है, इस पर धन परीक्षण आवेश Q नोट रखा हुआ है और इस पर बल F लगा है, कूलाम बल। ये R दूरी है, C से V तक की दूरी डिस्टेंस dx है। टोटल डिस्टेंस जो होगी वो आपकी x है। अब देखिए, माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश है, O पर स्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव याद करना है। बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश Q नोट रखा है, F कूलाम बल है। अब देखिए, हमेशा ध्यान दीजिए बेटा कि हमने F जो है सीधा डायरेक्शन में क्यों लिया। उसका रीजन ये है क्योंकि जो आवेश हमारे दो प्रकार के आवेश होते हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। देखिए, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सेम प्रकार के आवेश होंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा याद रखना, एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि अगर प्लस माइनस तो माइनस हो गया, ये एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित। अब यहां देखिए, तो हमारा पॉइंट क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तो ये जो आपका कूलाम जो फोर्स लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, अब ये वहां, अब देखिए प्लस Q के कारण, अब देखिए यहां पर प्लस Q के कारण बिंदु B पर Q नोट पर लगने वाला बल F कूलाम बल हो गया, तो कूलाम बल हो गया F बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नोट अपॉन, देखिए डिस्टेंस हमने क्या मानी है, इसकी x मानी है, वहां पर r ली थी तो यहां पर x है, x की जगह आप y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो चीज ले सकते हैं। तो हमने x माना है, तो यहां क्या आ गया आपका x स्क्वायर न्यूटन। ये कूलाम बल है। अब देखिए, अब हम इस बिंदु पर निकालना है, B पर हमारा प्रेक्षण आवेश, तो हमने ये निकाल लिया, पता चल गया। अब B से C में जाएंगे, B से C में जाएंगे, तो B से C बिंदु पर किया गया कार्य जो होगा आपको क्या होगा, वो dx होगा। हम B से C में जा रहे हैं, तो जो अनंत से प्लस Q की ओर जा रहे हैं, तो क्या आ गया, इसमें वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो F तो ये B से C तक जाने में क्या गया कार्य निकालेंगे यहां से, वैद्युत बल गुणा दूरी। बल हमारे पास में आया है, कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। अब दी डिस्टेंस हमारी dx है, हम B से C में जा रहे, अनंत से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये आया आपका माइनस dx को पहले, माइनस को पहले ले आएंगे, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। अब हमें विभव निकालना है, हमने B से C तक निकाल लिया। अब बिंदु क्या होगा आपका A, तो B से A तक ले आने में क्या गया कार्य, तो W बराबर हो जाएगा आपका लिमिट R से इंफिनिटी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए, जो कांस्टेंट वैल्यू है, समाकलन से पहले हम कांस्टेंट वैल्यू है बाहर निकाल लेंगे, तो W बराबर हो जाएगा आपका R से इंफिनिटी, ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx है,
अब देखिए W माइनस चिन्ह बाहर ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन R से इन्फिनिटी, बचा क्या आपका 1/x² इंटू dx। जो बाकी वैल्यू थे, कांस्टेंट वैल्यू थे, हमने बाहर निकाली इंटीग्रेशन से, बचा क्या 1/x² इंटू dx। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने एक फॉर्मूला होता है, देखिए सूत्र होता है ये इंटीग्रेशन x की पावर माइनस n इंटू dx। फॉर्मूला होता है तो x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 बटे माइनस n प्लस 1। इस फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए तो W बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट R से इन्फिनिटी। अब देखिए 1/x² है, इसके फॉर्मूले कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x की पावर -2 dx। अब देखिए यहां से हमने इसके अप्लाई करेंगे यहां पर, तो यहां देखेंगे W बराबर माइनस क्यू नॉट, इसमें हमने 1 में मल्टीप्लाई करी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R से इन्फिनिटी टू R है, तो इसकी वैल्यू अगर हम x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा आपका x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। इंटीग्रेशन आपका करके ये आएगा, फॉर्मूला में हम यूज किया R टू इन्फिनिटी, तो W बराबर हो गया माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसकी वैल्यू x की पावर -2 प्लस 1 -1 बेटा, -2 प्लस 1 -1 R से इन्फिनिटी। अब देखिए इस माइनस से इस माइनस काट दूं मैं, तो W बराबर हो गया आपका क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, x की पावर -1 है, लिमिट आपकी इन्फिनिटी टू R है। अब देखिए W बराबर हो जाएगा आपका क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए -1 है, इसे हम क्या लेंगे, नीचे ले आएंगे तो 1/x हो जाएगा। इसे x की पावर -1 को हम 1/x ले आएंगे, जो पावर 1 है और नीचे किसकी बन जाएगी आपकी प्लस है, प्लस को आप 1 लिखो या मैं लिखो, बात आपकी एक ही रहती है। अब देखो ध्यान देंगे यहां पर इन्फिनिटी टू R हो गया, एक बार जो लिमिट अप्लाई करेंगे यहां तो एक बार x की जगह R रखेंगे, एक बार x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, तब जाके इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो W बराबर हो जाएगा आपका क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे, आपका 1 तो ऐसे ही रहेगा, x के क्या लिखेंगे R, फिर दूसरी लिमिट अप्लाई करेंगे तो चिन्ह है किसका माइनस का, तो x की क्या रख दिया हमने इन्फिनिटी रख दिया, ये ब्रैकेट बंद हो गया। तो W बराबर हो गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/R। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी, इसे हमने छोड़ दिया, तो W बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन R। ये हमारा क्या निकल के आया, कार्य निकल के आया। क्या निकल के आया, हमारा कार्य निकल के आया। अब देखिए हम जानते हैं V नॉट एट
क्या जानते हैं कि V बराबर अभी हमने वैद्युत विभव पढ़ा था W अपॉन Q नोट। इस समीकरण नंबर हम 1 मान लो। अब आप देखिए इस समीकरण नंबर हमने 2 मान ली। अब W का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिखेंगे कि W का मान समीकरण 2 में रखने पर तो W बराबर हो जाएगा, सॉरी, तो B बराबर हो जाएगा, W की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नोट अपॉन R अपॉन 1/Q नोट। इसकी वैल्यू Q नोट है, Q नोट से Q नोट कैंसिल हो गया तो V बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R। अब देखिए हमारा विभव की वैल्यू आ गई कि आपका परावर्तनांक K है। इस समीकरण नंबर हम 3 मान लीजिए। परावर्तनांक निर्वात में K की वैल्यू 1 होती है। यदि K बराबर 1 तब समीकरण 3 से V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 1 Q अपॉन R। तो इसकी 1 से गुणा करेंगे तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वोल्ट। ये हमारा प्लस Q के कारण निकल के आया। अगर हम माइनस Q के कारण निकालेंगे तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, B बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। आज हमने वैद्युत विभव पढ़ा, विभवांतर पढ़ा, समविभव पृष्ठ पढ़ा। अब किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु वैद्युत विभव के लिए डेरिवेशन किया। बाकी जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होंगी। जो आपका सिलेबस है, जो 14 जून को आपको एग्जाम होंगे, उसमें सिलेबस आपके 2 चैप्टर आएंगे और उसके अच्छे तैयारी करना, मन लगे पढ़ाई करना। धन्यवाद।